दिवाली से पहले जो मार्केट में तेजी बनी हुई थी, जो आतिशबाजियां छूट रही थी, वो आज तीसरे दिन भी कंटिन्यू रही। आज निफ्टी आधा परसेंट बढ़ करके 25,709 पे बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 0.58% बढ़ के 57,713 पे बंद हुआ। तो लिटरली मार्केट में इस समय पटाखे छूट रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा रीजन क्या था मार्केट में इस तरह की जबरदस्त खरीदारी आने का? उसका रीजन ग्लोबल क्यूज तो है ही है, साथ में सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक क्यूज। जितनी भी कंपनीज अपने रिजल्ट रिपोर्ट कर रही हैं, उनमें मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट अच्छे हैं और Q3 के अंदर लोगों को लग रहा है कि इससे बेटर रिजल्ट आएंगे, इसलिए मार्केट एक पोजीशन बना रहा है अब Q3 के रिजल्ट्स के लिए। एक और बहुत बड़ा रीजन जो रहा मार्केट में आज खरीदारी आने का, खासतौर से निफ्टी सेंसेक्स के अंदर, वो था FIIs की बाइंग। FIIs ने आज 300 करोड़ की बाइंग की है और सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग की है। अब तक FIIs बहुत ही सिग्निफिकेंट शॉर्ट पर बैठे हुए थे। एक टाइम था जब FIIs 93% शॉर्ट पर बैठे थे, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत ही डेट्रीमेंटल था। उस समय DIIs ने उनको सपोर्ट कर रखा था, लेकिन अर्निंग्स को देख करके FIIs ने अपना रुख बदला है। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर नवंबर की सीरीज एक नेट लॉन्ग पोजीशन पे शुरू करते हैं FIIs। आज इंडेक्स में चढ़ने वाले टॉप शेयर्स थे एशियन पेंट्स, एयरटेल और M&M, जबकि गिरने वाले शेयर्स, जैसे कि मैंने कल कहा था कि IT स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, ये कुछ गिरने वाले स्टॉक्स थे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो खरीदारी हो रही है वो है लार्ज कैप के अंदर। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं, वो आज 0.3 to 0.4% गिरे हैं। इसलिए हो सकता है कि इस मार्केट की खरीदारी के बाद भी आपका पोर्टफोलियो रेड का रेड ही रहा, और हो सकता है कि आपको आज भी लॉसेस ही हुए हों। आज बढ़ने वाले शेयर रहे 1200 के आसपास, जबकि गिरने वाले शेयर रहे ऑलमोस्ट 1800, यानी कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो था 2:3 का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आगे क्या? इस वीकेंड पर रिलायंस, HDFC, ICICI जैसे हैवी वेट्स के रिजल्ट आने हैं। इनके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि मार्केट मंडे को कैसे परफॉर्म करता है। साथ ही साथ FIIs की शॉर्ट कवरिंग और कैश में बाइंग भी स्टार्ट हो गई है, और अगर ये कंटिन्यू रही तो मार्केट ऑल टाइम हाई बहुत ही जल्दी, और हो सकता है कि अक्टूबर सीरीज में ही टच कर ले। इंडिया और US की टैरिफ डील के ऊपर भी काफी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। देखना होगा कि इंडिया और US साइड से क्या कमेंट्री आती है इस टैरिफ डील के ऊपर, और कब तक जल्द से जल्द ये निगोशिएशन खत्म होता है। और आपके लिए एक सलाह है कि मार्केट एकदम से वन वे ट्रैक पर 3 दिन से बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ मार्केट ने दिखाई है पिछले 3 दिन में। अब आपको फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट ना करके डिप का वेट करना होगा, क्योंकि अगले वीक में यानी कि दिवाली के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। पर वीकेंड पे क्या प्रोसीडिंग्स आती हैं, US की तरफ से कोई कमेंट्री आती है या कोई अपडेट्स आते हैं, फिर HDFC और ICICI के रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके बेसिस पे हमको ये समझ में आएगा कि मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा।